देखिए पहला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा की किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो दोस्तों याद रखना, हिमेटोपोइटिक नामक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हिमेटोपोइटिक। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड, आसान और मॉडरेट सभी क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है, ठीक है। तो क्लास को कंप्लीट लीजिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 4 कोष्ठक। नेक्स्ट, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहते हैं रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हीमोपोइसिस। नेक्स्ट है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन सा? बेसोफिल्स कार्य करता है। दोस्तों एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? बेसोफिल्स कार्य करता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स नामक जो WBC है कार्य करता है, ठीक है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? दोस्तों एसिनोफिल्स कार्य करता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए एसिनोफिल्स नामक जो WBC है कार्य करता है। किससे निपटने के लिए? प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए, ठीक है। और जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है जब मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ जाती है, तो ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ब्लड कैंसर। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसी के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसी के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिम्फोसाइट। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया कहते हैं मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को, ठीक है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल O रक्त, केवल भी? हाँ जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, रक्त समूह O वाला व्यक्ति केवल O रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केवल O वर्ग, O समूह, ठीक है। नेक्स्ट है, WBC का निर्माण कहाँ होता है? किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? जब दोस्तों प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम। सीरम कहते हैं शेष प्लाज्मा को, ठीक है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सीरम। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों मनुष्य में कुल, 206, ठीक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त से RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? दोस्तों RBC को जब निकाल दिया, रक्त से RBC को निकाल देने पर शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है।
डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा होता है, ओ समूह होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आरबीसी की खोज की थी एंटोनी लुविनहोक ने, एंटोनी लुविनहोक ने की थी रेड ब्लड सेल्स की खोज। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता, बताएगा जल्दी से कैसा होता है। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला होता है प्लाज्मा का रंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हल्का पीला। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों, बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। ठीक है ना, प्लाज्मा का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बिलिरुबिन। ठीक है, नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, कितनी होती, 300 होती है। ठीक है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ठीक है, वयस्क में 206 होती है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है सार्वत्रिक अदाता ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, क्योंकि दोस्तों उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में क्या होता है, प्रतिपिंड का अभाव होता है। इस कारण से ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जब व्यक्ति सोता है तो आरबीसी की जो संख्या है ना कम हो जाती है, क्या हो जाता है, कम हो जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पहाड़ पर चढ़ते वक्त संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों एनीमिया है। कौन सा है, एनीमिया नामक रोग होता है आरबीसी की कमी से, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में, कुल 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है ना, कुल 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। खोपड़ी में पूछा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप रखता है, ए बी रखता है। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ए बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, कुल 24 होती हैं। ठीक है ना, जोड़ी में अगर बात करें तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी 1, 600 अनुपात 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता, इनमें से किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता, तो इनमें से कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता, कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कार्निया। नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है हेमोसाइटोमीटर से, हेमोसाइटोमीटर से, हेमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है आरबीसी की संख्या को, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हेमोसाइटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, आरएच तत्वों के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों पुरुष का आरएच पॉजिटिव और महिला का आरएच नेगेटिव, दोस्तों ये जो जोड़ी है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लैंडस्टीनर ने की थी आरएच फैक्टर की खोज, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 100% गारंटी है। यही से क्वेश्चंस आएंगे, 4-5 क्वेश्चंस कम से कम, 4 से 5 क्वेश्चंस कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है, ठीक है, जबड़े में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? WBC का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है WBC का वैज्ञानिक नाम। व्हाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का जो नाम है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है RH फैक्टर का नाम? बंदर से संबंधित, बंदर से। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बंदर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी है? तो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स है मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेसोफिल्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी है दोस्तों? मोनोसाइट है। कौन सी है? मोनोसाइट है। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोनोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो लिम्फोसाइट्स है दोस्तों, लिम्फोसाइट्स है मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है दोस्तों? WBC और कौन? ल्यूकोसाइट्स। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना बिल्कुल, WBC का दोस्तों, WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। चलेगा, देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है, ये होती है कान में, कान में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है दोस्तों? संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, ठीक है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संक्रमण के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अगर आपने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सॉरी, सबसे लंबी पूछा है। सबसे लंबी दोस्तों फीमर है। कहाँ होती है? जांग में होती है। सबसे छोटी स्टेपेज होती है, ठीक है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो याद रखना, इनमें से दोस्तों, इनमें से ह्यूमरस नामक जो हड्डी है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट देंगे आंसर। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता दोस्तों? ओ रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। किस रक्त वर्ग में? ओ रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों ह्यूमरस अस्थि? तो ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। कहाँ? ऊपरी भुजा में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ठीक है ना, किस रक्त वर्ग में
किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती ओ वर्ग में, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? बताइएगा। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी दोस्तों खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, खोखली होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है दोस्तों टीबिया नामक हड्डी। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है दोस्तों टीबिया नामक हड्डी। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टांग, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का पता लगाया। किसने पता लगाया दोस्तों RH फैक्टर का? RH फैक्टर का पता लगाया था लैंडस्टीनर और वियनर ने। किसने लगाया था? लैंडस्टीनर और वियनर ने लगाया था। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लैंडस्टीनर और वियनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की जो हड्डी है दोस्तों सबसे लंबी होती है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जांग, डी होगा राइट आंसर। देखिए, रक्त समूह के खोजकर्ता, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर हैं रक्त समूह के खोजकर्ता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चंस की गारंटी है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है दोस्तों? व्हाइट ब्लड सेल्स प्रतिक्रिया प्रारंभ करती है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, WBC, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्यों कमजोर हो जाती वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां? दोस्तों कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैल्शियम की कमी से, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स जो किस्म है अधिक होती है श्वेत रक्त रुधिराणुओं की, ठीक है ना, WBC की। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? डेली दोस्तों आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट नामक जो लवण है सर्वाधिक मात्रा में होता है अस्थि में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, ठीक है ना। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों 20 दांत याद रखिएगा 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 20 दांत, ठीक है। नेक्स्ट, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी का क्या होगा? उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। उच्च उन्तांश पर जब दोस्तों बिल्कुल उच्च उन्तांश पर क्या होगा? मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, और WBC आकार में बड़ी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग, छोटी आंत में, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का
दोस्तों उत्पादन होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है आरबीसी का उत्पादन। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुख। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। ठीक है ना, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टाइलिन। नेक्स्ट है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जी हाँ, निम्न में से दोस्तों बताइएगा फटाफट, निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 दिन। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों कार्निया, याद रखना कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कार्निया ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इनमें से आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को दोस्तों, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्लीहा। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। किसके लिए, क्यों होते दोस्तों बताइएगा? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है ना, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? कहाँ? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम दोस्तों रेनिन है। कौन सा है? रेनिन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, रेनिन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाने जाती हैं? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? इनमें से किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो हिपेरिन की मौजूदगी के कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हिपेरिन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता खास होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एंजाइम। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? तो दोस्तों लार याद रखिएगा स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है ना, स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं लार। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टार्च। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा ले जाती हैं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट,
मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा भोजन के पाचन में सहायक है, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखिएगा क्वेश्चन बेहतरीन है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों हीमोग्लोबिन, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर आरबीसी। देखिए मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में सर्वाधिक होता है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण, छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से प्रारंभ होता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर उदर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है क्या? लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लोहा। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा अंग करता है चूषण? यकृत करता है दोस्तों पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर हीमोग्लोबिन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है दोस्तों? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है पेप्सिन। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एंजाइम। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कहा जाता है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर डायलिसिस। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है किसको? किस में बदल देता है पेप्सिन? पेप्सिन दोस्तों प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इनमें से किस में होता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में होता है दोस्तों, ठीक है ना। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर किडनी। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन, एमिनो अम्ल में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, ठीक है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर लोहा। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत है जो दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 91 to 90% भिन्नता होती है, ठीक है ना। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 91 to 92%। नेक्स्ट है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त, ठीक है। यकृत के द्वारा पित्त जमा होता है पित्ताशय में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी मानव शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों तिल्ली को कहते हैं रुधिर बैंक, तिल्ली को, ठीक है ना। प्लीहा को, सप्लिन को क्या कहते हैं? रुधिर बैंक कहा जाता है, रक्त बैंक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। पित्त जमा होता है किस में जमा होता है? पित्त जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है?
7.4, 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है पित्त का प्रमुख कार्य होता है किसमें होता है, तो वसा का पायसीकरण, वसा के पायसीकरण में प्रमुख कार्य होता है पित्त का, वसा का पायसीकरण, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर होता है, 5 to 6 लीटर होता है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 5 to 6 लीटर, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर 5 to 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय, तो 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों शरीर के वजन का 7% होती है, ठीक है ना। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है नाड़ी दर, तो याद रखिएगा दोस्तों धमनी से मापी जाती है नाड़ी दर, नाड़ी दर मापी जाती कहाँ से, धमनी से, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर धमनी से। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो एरोटा दोस्तों शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा, ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर। कहीं कहीं लिखा होता है एआर्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमाने में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 60% प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों रक्त में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 60%। नेक्स्ट मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं मनुष्य के रक्त के, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 4 समूह, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं, एंटीबॉडी दोस्तों 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है एंटीबॉडी, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 2 प्रकार। नेक्स्ट है एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीजन दोस्तों 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना, एंटीजन होती है 2 प्रकार की, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 2 प्रकार। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रोनोजेन है दोस्तों, ठीक है, फाइब्रोनोजेन, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर फाइब्रोनोजेन। नेक्स्ट है मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी दोस्तों, कौन सी आरबीसी है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर आरबीसी। नेक्स्ट है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर WBC व्हाइट ब्लड सेल सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी, ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल, सबसे छोटी कोशिका पूछा था पहले, ठीक है, आरबीसी सबसे छोटी कोशिका है और सबसे बड़ी WBC है, ठीक है। देखिए मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका मानव शरीर में सबसे ज्यादा दोस्तों आरबीसी होती है, आरबीसी कोशिका पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका WBC है, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। संख्या की बात हो रही है, पहले था आकार, ठीक है ना, आकार में बिल्कुल सबसे बड़ी होती WBC, छोटी RBC, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका RBC है, सबसे कम पाए जाने वाली WBC। नेक्स्ट प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाता है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिक, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर थ्रोम्बोब्लास्टिक। नेक्स्ट प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल, बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है,
8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन होता है, 8 से 10 दिन होता है दोस्तों, ठीक है, 8 से 10 दिन होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है प्लेटलेट्स का निर्माण, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी दोस्तों किसको कहते हैं? स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को, ये एक ही के नाम है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। कितना होता है? आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आधा लीटर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? रक्त दोस्तों कैसी दोस्तों प्रकृति है रक्त की? क्षारीय प्रकृति है, ठीक है ना। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्षारीय प्रकृति का है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों तरल सीओजी उत्तक, या कह लीजिए इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हेमेटोलॉजी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों मदद करता है? तो विटामिन के करता है मदद रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, याद रखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज, ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? 120/80 mmHg होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन, ठीक है। देखिए, रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सफिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रक्तदाब, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। और बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य में हृदय किस दर से धड़कता है? 72 बार 1 मिनट में, ये भी याद रखना, ठीक है। तो मेरे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो मेरे प्यारे साथी पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।